तो स्टूडेंट आज हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पार्टनर फर्म में से अगर कैश या काइंड अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है तो उसे हम पार्टनर्स ड्राइंग बोलते हैं। ये अगेंस्ट कैपिटल भी होती है और अगेंस्ट प्रॉफिट भी होती है। जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है उससे पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाती है और उसके कैपिटल अकाउंट में से डेबिट किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय हम इस कैपिटल पे इंटरेस्ट पार्टनर को अलाउ नहीं करते हैं, पर इसे कंसीडर किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय। पार्टनर अगर अपने एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट के अगेंस्ट कोई अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। ये ड्राइंग अकाउंट में डेबिट की जाती है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से डेबिट नहीं किया जाता है। तो अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविज़न हो तो पार्टनर से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकते हैं। तो हम अब डिफरेंस पढ़ लेते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के बीच में। जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जाती है और जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है उसे ड्राइंग अकाउंट में डेबिट किया जाता है। ये अगेंस्ट कैपिटल होती है और ये अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होती है और इससे कैपिटल रिड्यूस होती है, इससे कैपिटल रिड्यूस नहीं होती। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के टाइम पे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को कंसीडर नहीं किया जाता, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसी ड्राइंग पे कैलकुलेट की जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए इस ड्राइंग को कंसीडर किया जाता है, जबकि इस ड्राइंग को कंसीडर नहीं किया जाता। तो जो जर्नल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, जो दो जर्नल एंट्रीज होंगी वो इस तरह होंगी: पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि इससे पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट रिड्यूस होता है। और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर अल्टरनेटिवली हमें कंबाइन एंट्री पास करनी है तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि ड्राइंग्स इरेगुलर है या रेगुलर है। इरेगुलर ड्राइंग होती है कि जब डिफरेंट अमाउंट हम डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में विड्रॉ करते हैं। तो इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम नहीं होता और उनके बीच में जो गैप होता है टाइम का वो भी सेम नहीं होता है। तो रेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है कि जब पार्टनर एक रेगुलर अमाउंट इक्वल अमाउंट रेगुलर इंटरवल में विड्रॉ करे तो उसे हम रेगुलर ड्राइंग्स कहते हैं। तो अगर हमारे पास पार्टनर की इनरेगुलर ड्राइंग है तो इसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं, और अगर पार्टनर की ड्राइंग रेगुलर है तो उसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए हम एवरेज पीरियड मेथड यूज़ करते हैं। तो पहले प्रोडक्ट मेथड को समझ लेते हैं। प्रोडक्ट मेथड अनइक्वल अमाउंट एट डिफरेंट डेट्स जब विड्रॉ किया जाता है पार्टनर द्वारा तो उस समय अप्लाई किया जाता है। तो इसके दो मेथड हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो सिंपल मेथड के लिए सबसे पहले हम 4 कॉलम का एक टेबल बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम डेट ऑफ ड्राइंग लिखेंगे, दूसरे कॉलम में अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिखेंगे और तीसरे कॉलम में हम क्लोजिंग डेट तक जितना भी टाइम पीरियड हुआ है उस ड्राइंग को उसे नोट करेंगे। जैसे 1 मई से 31 मार्च तक 11 मंथ का पीरियड है, तो उसके बाद 4th कॉलम में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसका फार्मूला होगा ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड। तो यहाँ पे जो पीरियड है वो है 11 मंथ, 11/12 करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो इंडिविजुअल हर एक ड्राइंग का हमें इंटरेस्ट इसी तरह कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। तो जो टोटल इंटरेस्ट आएगा वही हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। यहाँ पे इस केस में है 1075। तो जो दूसरा मेथड है हमारे पास प्रोडक्ट का वो है प्रोडक्ट मेथड। तो इस केस में हम इंडिविजुअली हर एक ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि
एक जगह पे इकट्ठा ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें भी 4 कॉलम का ही टेबल बनना है, पहले डेट ऑफ ड्राइंग, फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग, और उसी तरह टाइम हमने नोट करना है डेट ऑफ ड्राइंग से लेके क्लोजिंग डेट तक। और उसके बाद लास्ट में हमें प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग को उसके जितना भी टाइम पीरियड हुआ है क्लोजिंग डेट तक उसके साथ मल्टीप्लाई करके। तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करने पे उसका टोटल करेंगे और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करेंगे, जितना भी प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट किया उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। और फिर टाइम पीरियड 1 मंथ के हिसाब से 1/12 करेंगे। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वही पूरे अकाउंटिंग पीरियड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा 1075। तो दोनों मेथड के साथ जो भी इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे वो सेम ही होगा। तो आपको जो भी सही लगे आप उसी मेथड को यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो नेक्स्ट मेथड है एवरेज पीरियड मेथड। तो ये मेथड रेगुलर अगर ड्राइंग है जिसमें कि इक्वल अमाउंट को इक्वल इंटरवल में विड्रॉ किया गया है, उस समय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस केस में जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का वो इस तरह है, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो इस केस में जो एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया जाता है उसका ये फॉर्मूला है कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद जितना भी टाइम पीरियड रहता है उसे हम ऐड करते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद जितना भी टाइम पीरियड रिमेनिंग रहता है क्लोजिंग डेट तक। तो इन दोनों टाइम पीरियड को ऐड करके हम 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह अलग अलग सिचुएशंस के लिए हमारे पास डिफरेंट एवरेज पीरियड हैं। जो पहला केस है वो मंथली ड्राइंग का है, इसके बाद क्वार्टरली ड्राइंग का होगा और इसके बाद 6 मंथ वाली ड्राइंग का भी केस होगा। तो अगर पार्टनर जो है वो फिक्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग विड्रॉ करता है इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो उस समय हम एवरेज पीरियड लेते हैं जो कि इस फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया हुआ है 6.5 मंथ। और अगर पार्टनर फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ करता है तो उस समय हम एवरेज पीरियड लेते हैं 5.5 मंथ। और अगर पार्टनर विड्रॉ करता है फिक्स अमाउंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर द 6। तो जो नेक्स्ट केस है वो है क्वार्टरली ड्राइंग का, जब पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग विड्रॉ करता है। तो अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर देन वी विल टेक एवरेज पीरियड 7.5 मंथ। और अगर पार्टनर इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है तो उस समय हम 6 मंथ का एवरेज पीरियड लेते हैं। और अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ करता है तो उस समय हम 4.5 मंथ का एवरेज पीरियड लेते हैं। और अगर पार्टनर अपनी ड्राइंग जो है वो 6 मंथ के लिए ही विड्रॉ करता है, पूरे साल के लिए ड्राइंग विड्रॉ नहीं करता, तो उस समय अगर वो मंथली ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है तो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के लिए एवरेज पीरियड 3.5 होगा और इन द मिडल ऑफ ईच मंथ एवरेज पीरियड 3 मंथ होगा और एट द एंड ऑफ ईच मंथ एवरेज पीरियड होगा 2.5 मंथ। तो अगर हमारे पास जो डेट ऑफ ड्राइंग है वो गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग जो है वो 6 मंथ के लिए चार्ज किया जाता है। तो उस समय हम एवरेज पीरियड लेते हैं 6 मंथ। तो अगर ड्राइंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें विदाउट वर्ड पर एनम गिवन है तो उस समय हम टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं करते जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो सिर्फ हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ही अपनी एनुअल ड्राइंग को मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 रीड करते हैं। इसमें राम और मोहन 2 पार्टनर हैं और उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 1,20,000 और 80,000 का अमाउंट विड्रॉ किया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 6% पर एनम के हिसाब से ड्राइंग पे हमें चार्ज करना है और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट करना है फॉर ईच पार्टनर। तो 35 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे।
तो राम की जो एनुअल ड्राइंग है वो है 1,20,000। तो इस पे हमें 6% के हिसाब से 6 मंथ का एवरेज पीरियड लेके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 3,600 और मोहन की भी एनुअल ड्राइंग थी 80,000 की, तो उस पर भी 6% के हिसाब से 6 मंथ का ही एवरेज पीरियड लेके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है 2,400। 36 क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें ब्रिज और मोहन दो पार्टनर है और उनका जो एनुअल ड्राइंग है 48,000 36,000 है ड्यूरिंग द ईयर, और उन्होंने इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ इसे विड्रॉ किया है। तो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम के हिसाब से। तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट करना। तो 36 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम ब्रिज और मोहन दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें पार्टनर ने इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ जो है वो अमाउंट विड्रॉ किया है ड्राइंग का। तो जो एनुअल ड्राइंग है ब्रिज की है 48,000, 10% के हिसाब से इसमें भी हम 6 मंथ का एवरेज पीरियड लेंगे। तो ब्रिज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 2,400 और मोहन का जो एनुअल ड्राइंग था 36,000 था। 10% के हिसाब से इसने भी इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ अमाउंट विड्रॉ किया था, तो एवरेज पीरियड 6 मंथ ही होगा। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है 1,800। क्वेश्चन नंबर 37 रीड करते हैं। देव ने 10,000 का अमाउंट 15th डे ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ किया है। इसका मतलब मिडल ऑफ एवरी मंथ है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 12% पर एनम के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है देव की ड्राइंग पे। 37 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम इंटरेस्ट ऑन देव से ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन में जो देव का ड्राइंग हमारे पास गिवन था मंथली ड्राइंग था, जो कि वो इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है। तो एनुअल ड्राइंग होगी 1,20,000 की। 12% के हिसाब से इसमें एवरेज पीरियड लगेगा 6 मंथ का। तो जो अमाउंट आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो आ रहा है 7,200। 38th क्वेश्चन रीड करते हैं। वन ऑफ द पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म हैज़ विड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर। कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 38th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वार्टरली ड्राइंग है। तो एक क्वार्टर की अगर 9,000 है तो एनुअल ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस केस में क्योंकि पार्टनर एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो 4.5 मंथ का हम एवरेज पीरियड लेंगे, 4.5 मंथ का। तो इसके अकॉर्डिंगली जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है वो आ रहा है 810। 39th क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें ए और बी दो पार्टनर हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। ए रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6 मंथ के लिए विड्रॉ कर रहा है, जो कि 30 सितंबर को ये टाइम पीरियड ख़त्म होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम के हिसाब से हमें 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो 39 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। इस केस में ये जो है 4,000 मंथली 6 मंथ के लिए अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। तो 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करके उसका एनुअल ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, जो कि आ रहा है 24,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो इस केस में हम 3.5 का एवरेज पीरियड लेके 3.5 मंथ का एवरेज पीरियड लेके इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो जो आ रहा है 350। क्वेश्चन नंबर 40 रीड करते हैं। इसमें ए और बी दोनों पार्टनर है और ए इस केस में 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है 6 मंथ के लिए। तो इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम के हिसाब से 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करना। तो 40th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें भी 6 मंथ का ही ड्राइंग है। तो जो टोटल ड्राइंग होगा वो होगा 24,000 और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो क्योंकि पार्टनर एट द एंड ऑफ ईच मंथ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो इसीलिए एवरेज पीरियड होगा 2.5 मंथ। तो इसको अप्लाई करते हुए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा वो निकलेगा 250। 41 क्वेश्चन रीड करते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय एट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास
थ्री अल्टरनेटिव केसेस हैं जिसमें क्वार्टरली ड्राइंग गिवन है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर और ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो हमें संजय का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट। तो 41 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले जो है इस संजय का एनुअल ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि क्वार्टरली गिवन है तीनों केसेस में। तो एक क्वार्टर का अमाउंट है 7500, तो एनुअल जो ड्राइंग होगी 4 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 30,000 होगी। तो केस 1 के लिए क्योंकि अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ किया गया है, 7.5 मंथ का हम एवरेज पीरियड लेके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, तो जिसका अमाउंट आ रहा है 1875। और केस 2 में एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर की कंडीशन गिवन है, तो उस केस में एवरेज पीरियड होगा 4.5 मंथ। तो इस तरह इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा 1125। और केस 3 में जो कंडीशन थी कि अमाउंट जो विड्रॉ किया गया है क्वार्टरली वो इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है, तो उस केस में एवरेज पीरियड होगा 6 मंथ का। तो इस तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा लास्ट केस में 1500। 42 क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है तीशा और दिव्या की 10 लाख और 7,50,000 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें ड्राइंग और नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट हो चुकी है, इसका मतलब है ये क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास। तो जो ड्राइंग है ड्यूरिंग द ईयर वो हमारे पास गिवन है। तिशा की ड्राइंग है 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और दिव्या की ड्राइंग जो है वो 3 डिफरेंट डेट्स पे गिवन है। 31 मई को 20,000 है, 1 नवंबर को 17,500 है, 1 फेब को 12,500 है। और हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 10% और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट 6% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उससे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी। 42 में क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना है, तो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कैपिटल की वो क्लोजिंग कैपिटल की है। तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए जो टेबल बनाया है उसमें पर्टिकुलर और दोनों पार्टनर्स के लिए कॉलम तैयार किए गए हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्लोजिंग कैपिटल, जो तिशा की है 10 लाख और दिव्या की 7,50,000। इसमें हम ड्राइंग ऐड करेंगे दोनों की। तिशा की ड्राइंग क्वार्टरली थी, तो इसीलिए 25,000 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल ड्राइंग फाइंड आउट की है। और जो दिव्या की ड्राइंग है वो इनरेगुलर है, इनरेगुलर अमाउंट में, तो 3 जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनके अमाउंट को ऐड करके हमने ड्राइंग कैलकुलेट की है। तो तिशा की ड्राइंग है 1 लाख और दिव्या की ड्राइंग है 50,000। दोनों अमाउंट हम उनकी रिस्पेक्टिव कैपिटल में ऐड करेंगे। और इसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट है फर्म का, उसको हम उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके लेस करेंगे। क्योंकि रेशो गिवन नहीं है, तो इसीलिए हमने इक्वल जो है वो शेयर दोनों पार्टनर का लिया है। तो 2,50,000 दोनों पार्टनर का शेयर आ रहा है, इसको हम उनकी कैपिटल में से लेस करेंगे। तो जो ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट आएगा, तिशा का है 8,50,000 और दिव्या का है 5,50,000। और इसी ओपनिंग कैपिटल पे अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम। तो इसके अकॉर्डिंगली तिशा का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है वो है 85,000 और दिव्या का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 55,000। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें कैलकुलेट करना है 6% पर एनम के हिसाब से। तो दोनों के जो मेथड हैं, जो इन्फॉर्मेशन है गिवन, वो अलग अलग वे में गिवन है, तो इसीलिए दोनों के लिए अलग अलग मेथड यूज़ होंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। तो तिशा की ड्राइंग क्योंकि क्वार्टरली गिवन है, तो उसके लिए हम एवरेज मेथड यूज़ करेंगे। और जो दिव्या है उसकी ड्राइंग जो है इनरेगुलर है, तो इसीलिए हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। तो वर्किंग नोट 1 में सबसे पहले हम तिशा की ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए हमें एनुअल ड्राइंग फाइंड आउट करनी है, जो कि 25,000 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट होगी। और उस पर 6% के हिसाब से जो एवरेज पीरियड हम यूज़ करेंगे वो होगा 4.5 मंथ, क्योंकि तिशा जो है रेगुलरली क्वार्टरली जो ड्राइंग विड्रॉ कर रही है वो एट द
एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रही है, तो इसीलिए जो एवरेज पीरियड होगा वो होगा 4.5 मंथ। तो इस तरह तिशा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 2250 और दिव्या का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उससे कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना है। तो हम 4 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले डेट ऑफ ड्राइंग लिखेंगे, उसके बाद अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिखेंगे और उसके बाद पीरियड जो कि क्लोजिंग डेट तक जितना भी बनता है डेट ऑफ ड्राइंग से लेके क्लोजिंग डेट तक उसे फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में प्रोडक्ट का कॉलम फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ड्राइंग 31 मई 2020 को हुई है 20,000 के अमाउंट के साथ। तो क्लोजिंग पीरियड तक यहाँ पे जो पीरियड बनता है वो है 10 मंथ का। और सेकंड ड्राइंग जो है वो 1 नवंबर को हुई है, तो उसका क्लोजिंग डेट तक पीरियड बनता है 5 मंथ। और थर्ड ड्राइंग है वो है 1 फेब को, तो उसका क्लोजिंग डेट तक पीरियड बनता है 2 मंथ। और प्रोडक्ट में हम इन अमाउंट ऑफ ड्राइंग और पीरियड को दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह जो फर्स्ट ड्राइंग है उसका प्रोडक्ट आ रहा है 2 लाख, सेकेंड का 87,500 और थर्ड का 25,000। तो सभी का टोटल जो होगा वो टोटल प्रोडक्ट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल ऑफ प्रोडक्ट को रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो एवरेज पीरियड यहाँ पे 1 मंथ का होगा। तो इस तरह जो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है वो आ रहा है 1562.5। तो हम अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट लेंगे जो कि आएगा 1563। तो इसी अमाउंट को जो कि हमने वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट किया है उसको हम इस सोल्यूशन वाले टेबल में शो कर देंगे।